नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, कैसे हैं भाई आप। तो आप भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिरकार ओला का ड्राइवर, जी हाँ ओला का कैब ड्राइवर, ओला से कितना कमाता है और आखिरकार कितना बचा लेता है महीने के अंदर। चलिए आज ओला के इन ड्राइवर साहब से पूछते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं भाई हरीश जी की कैब में। जी हाँ, हरीश जी पिछले बहुत टाइम से कैब लाइन के अंदर कैब चला रहे हैं और ये वैगनर इनकी है इन्होंने भाई फाइनेंस कराई थी और टोटल किस्तें जा चुकी हैं। आज इन्हें किसी को 1 रुपया भी नहीं देना। तो क्या आज की डेट में ये बहुत खुश हैं या शुरू में जब इन्होंने कैब ली थी तब ये ज़्यादा खुश थे, तब ज़्यादा कमाई करते थे या आज ज़्यादा कमाई करते हैं? क्या राय है इनकी आप लोगों के लिए कि क्या आप लोगों को इस लाइन के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ये सब बातें पूछेंगे हरीश जी से। तो हरीश जी कैसे हैं आप? मैं भैया सही से तो फर्स्ट क्लास हूँ। चलिए फर्स्ट क्लास रहना ही चाहिए भाई। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, जब पैसा आता है तो आदमी कुछ ज़्यादा ही फर्स्ट क्लास हो जाता है। नहीं, पैसा आता है लेकिन जाता भी वैसे ही है भैया। तो आपका कहना है कि कैब लाइन के अंदर पैसा जाता बहुत तेजी से है? क्यों, जितना गाड़ी चलाओगे उतना गाड़ी काम मांगती है। ओहो, अच्छा एक नॉर्मल बात करें कि आप कितना साल हो गया आपको इस लाइन? हो गए 7 साल हो गए मुझे। 7 साल हो गए? हाँ 7 साल हो गए। और जब ये गाड़ी आपने ली थी तो फाइनेंस कराई थी? गाड़ी फाइनेंस थी, जब किस्तें थी गाड़ी की तो काम करते थे तो किस्त चली जाती थी। तब सोचते थे भाई चलो किस्त फ्री हो जाएगी तो पैसे बच जाएंगे हमारे पास। अभी तो किस्तों में चले जाते हैं। तो अब तो बच रहे होंगे। अब जब गाड़ी फ्री हुई तो भैया कमाई खत्म हो गई। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि आज से 7 साल पहले इस लाइन के अंदर बहुत अच्छी कमाई थी? बहुत अच्छी नहीं थी, मिला जुला के जो कमाते थे। पर डे कितना कमा लेते थे? पर डे क्या 2000, 2200, 2500 पर डे 2022 काम होता था। खर्चा नहीं, खर्चा हाँ। उसी में है। अच्छा, तो कितने घंटे काम करते थे आज से 6-7 भैया साल पहले? काम का तो मत पूछो, 16, 17 घंटे भी काम करते थे। 16-17 घंटे काम करके आप 2500 रुपए के आसपास का काम करते हैं। पहले। आज की अगर बात करें कि आज आप किस तरीके से काम करते हैं? आज अगर जितनी महंगाई है हमारे देश के अंदर और महंगाई के हिसाब से अगर कंपनी हमारे को रेट दे, हमारे को रेट अवेलेबल कराए तो हम अर्निंग कर सकते हैं और हमारे को काम मिलना चाहिए। अब ये नहीं कि अगर रेट भी है तो काम नहीं है, काम है तो रेट नहीं है। तो आज से 7 साल पहले काम ज्यादा था या आज काम? नहीं, काम तो पहले से ज्यादा है। इस समय ज्यादा है काम ज्यादा है, गाड़ियां भी ज्यादा है, काम भी ज्यादा है, लोग भी ज्यादा है। लेकिन पहले का जो रेट था तो वो मिलता था, उसमें बचत इसलिए आता था कि महंगाई कम थी। तो आपका सारा दामोदमार जो है वो सीएनजी की कॉस्ट में जा रहा है, क्योंकि 7 साल पहले आई थिंक 40-42 नहीं 32-35 रुपए 32-35 रुपए 32 रुपए सीएनजी और थी। आज सीएनजी का क्या रेट? 82 रुपए यूपी का। 82 रुपए? जी हाँ। और अगर हम बात करें एवरेज की, सीएनजी के हिसाब से एवरेज निकालें तो 1 किलोमीटर में कितना रुपया खर्च हो जाता है? 1 किलोमीटर में भैया लगभग अगर एसी पे गाड़ी चला रहे हैं तो 5 से पौने 5 रुपए का खर्चा है। 1 किलोमीटर पे 5 रुपए का सीएनजी का खर्चा है। और आपको रेट क्या मिल रहे हैं? रेट तो बस पूछो मत, कभी ओला देता है 7 रुपए, कभी देता है 12 रुपए, कभी देता है 10 रुपए। नहीं, बाइक टैक्सी की बात नहीं कर रहे हैं हम कैब की बात कर रहे हैं। कैब की बात कर रहे हैं हम भी। कैब के अंदर आपको 7 रुपए 8 रुपए का रेट मिलता है? 7 रुपए भी कभी दिखाता है कि 7 रुपए में चले जाओ। 52 किलोमीटर 50 किलोमीटर राइड के कहता है 310 रुपए में चले जाओ लेके, तो आप लगा लो हिसाब क्या बैठा। ये हमें पता नहीं कि ओला का सिस्टम खराब हो चुका है या ओला वाले का दिमाग खराब हो गया है। अच्छा, ओला का दिमाग खराब हो कि कोई फिक्स रेट नहीं चल रहा है? बिल्कुल नहीं है। अगर रेट हमें सही मिले तो हमारा दिमाग सही रहेगा, टेंशन फ्री रहेंगे हम। अच्छा, आपका कहना ये है कि अगर अच्छी कमाई हो रही होती है तो आदमी खुश रहता है, खुश मिजाज रहता है, कस्टमर से भी अच्छे तरीके से बात करता है। और अगर कमाई कम हो रही हो, खर्चे ज्यादा है तो कुड़ता रहता है। किस तरीके से वो अच्छा व्यवहार करेगा? कैसे करेगा? अभी तो चलो साई चल रहे हैं दिवाली के बाद से, यानी गोवर्धन पूजा के बाद से साई चल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत काम जो है जो चल रहा है उसके लिए राशन देना है। सर्विस में कितने पैसे लग जाते हैं? अभी सर्विस में 3-3.5 हजार, कितना भी आप नॉर्मल कराइए 3-3.5 हजार रुपए लगने हैं। 3-3.5 हजार। और पेपर में 1 साल के अंदर जो खर्चा आता है? पेपर आज 20 हजार का इंश्योरेंस हो गया। 20,000 रुपए, लगभग 20 हजार। 17 से लेके 20 हजार तक के बीच का इंश्योरेंस हो गया। 15-16 हजार का टैक्स हो गया यूपी का है। आजकल सरकार ने कुछ नए नियम बना रखे हैं, फिटनेस में 10-15 हजार रुपए लग जाते हैं। बाकी टायर पहले जो आप जिस साल की बात कर रहे हैं उस समय 4500 से 5000 का जोड़ा आता था। आज करीब 7000 का जोड़ा आ रहा है। तो अगर हम सिर्फ पेपरों की बात करें तो एक अंदाजन 45,000 रुपए के आसपास आपका साल का पेपरों के ऊपर ही खर्च हो जाता है। ज्यादा ही बैठ जाता है। फिर टायर हो गया, फिर उसके बाद फिर ये मेंटेनेंस हो गई, या आप सर्विस कराते हैं वो हो गई। अगर इन सबको जोड़े तो 1 लाख रुपए के आसपास का साल का हिसाब किताब बैठेगा आराम से।
हाँ, मैं सारा अगर खर्चा जोड़ते हैं तो बिल्कुल बैठेगा। वैसे हम देख रहे थे कि आपने जो बताई वो हकीकत ही है, लेकिन न जाने क्यों हम देख रहे हैं कि नई नई वैगन आर, जो नए मॉडल की वैगन आर है, रोड पे बहुत चल रही है, ओला उबर रैपिडो के अंदर। और कंपनियां जो प्रचार भी करती हैं उसमें भी दिखाती है कि बहुत ज़्यादा कमाई हो रही है। और कंपनियों को प्रचार कराना है, अपनी सेल बढ़ानी है, अच्छा, तो प्रचार तो करेंगे वो। लेकिन अब जो नए नए आए हैं अभी तो पैसा लगाया है, 1 साल 1.5 साल चला ले, जब थोड़ी हिल जाएगी उसके बाद हिलाते रहेंगे उसको। अच्छा, अब उस समय भी रेट की बात करें हम, तो ओला उबर में से, दोनों कंपनियों में से सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है? कोई बढ़िया नहीं है, सब अपने अपने कस्टमर बनाने के चक्कर में लगी हुई है। जो गाड़ी वाले हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं, जैसे चलो ओला में तो अपनी गाड़ी नहीं डाली है, ड्राइवरों को कॉन्टैक्ट पे नहीं दिया है, लेकिन उबर ने तो कर रखा है ऐसा। उबर फ्लीट के नाम से कई सारे फाइनेंसरों को जोड़ रखा है, आप भैया लाओ पैसा इन्वेस्ट कर दो हमारे को, हम फ्री कराएंगे। और आजकल भैया बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन सही जगह लगाने का दिमाग नहीं है। कहाँ लगाएं? पैसा लगा रहे हैं कहाँ? गाड़ियों के अंदर लगा रहे हैं। तो अच्छा, आप इसी चीज़ की बात आ गई है तो एक सवाल और है। जैसे हमने कई सारी कंपनी, नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, वो बोलते हैं कि 15,000 लाओ सिर्फ, या 20,000 लाओ और हमसे नई गाड़ी लेके चले जाओ। तो ऐसे नए लड़के इस लाइन में आके कुछ कमा पाएंगे या फिर वो अपनी लाइफ बर्बाद करेंगे? बस लाइफ बर्बाद करेंगे। और एग्जांपल मैं एक और दूंगा कि आप लोग भी सुनना भाई, आपके साथ भी ऐसा होगा कि काम करते करते अगर आप रोड पे ठेलियों पे छोले भटूरे ये सब खाते हैं, तो आप देखो आज से 5-7 साल पहले वो छोले भटूरे 5 साल के बहुत ज्यादा दिन हो गए, ज्यादा दिन है, 2-3 साल पहले 20 रुपए प्लेट में मिला करते थे, और आज कहीं पर भी 20 रुपए नहीं, आज आपको 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए प्लेट मिलेगा आपको। इसका मतलब भाई उन्होंने, क्योंकि उनके हाथ में है महंगाई को कंट्रोल करना, लेकिन इस कैब लाइन के अंदर कैब मालिकों के हाथ में नहीं है, हम दूसरे के ऊपर आधारित हैं। हाँ, अपनी इनकम को बढ़ाना इनके हाथ में नहीं है कि खर्चे बढ़ रहे हैं तो चलो रेट बढ़ा देना, नहीं, ये कंपनियों के हाथ में है। और कंपनियां यहाँ पर क्या करती है, क्योंकि कंपनियों को इनके खर्चों से कोई मतलब नहीं है, कंपनियों को सिर्फ कंपटीशन करना है, और रेट कम होने के बाद उनका 20% तो बच रहा है ना, इसलिए कंपनियां ड्राइवर को इग्नोर कर रही हैं, उनकी कमाई को इग्नोर कर रही हैं और सिर्फ रेट घटाते हुए कंपटीशन कर रही हैं। जबकि कंपनियों को क्या करना चाहिए, ड्राइवर के हित के बारे में भी सोचना चाहिए, उसके बाद कंपटीशन मिला के। आप क्या राय देना चाह रहे हैं? मैं तो भाई आज के जितने नौजवान लोग हैं उनको मैं यही कहूँगा कि भाई अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो इस लाइन में आकर। आप कोई भी किसी भी तरीके का हैंड टेक्निकल आप सीखो, जो आपके हाथ का इल्म हो। ड्राइवरी भी अच्छी बात है, इल्म पहले माना जाता था, लेकिन ये आम आज के टाइम में आम बात हो गई है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। नहीं तो पहले ड्राइवर होते थे और 100 लोगों में 10 लोग ही ड्राइवरी करते थे, 90 लोग नहीं करते थे। आज के टाइम में ये लाइन ड्राइवर नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है, ड्राइवर अब नहीं रहे, ये आम बात हो चुकी है, नॉर्मल हो चुका है। हाँ, वही कर लेता है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। आप वो सीखो जो आपकी लाइफ को आगे लेकर जाए, आपको उम्मीद दिखाई दे कि हाँ इस लाइन में मेरी आगे की तकदीर को सही होना है या मेरी लाइफ बदलेगी। जो भी काम आप कर रहे हो उसे बढ़ा सकते हो, इस लाइन में बढ़ा नहीं सकते, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो कुल मिला के दोस्तों, हरीश जी से भाई इतनी लंबी बात करने के बाद हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये यूट्यूब पे आप ज़्यादा अर्निंग की वीडियो देखते हो ना, कि आज उबर कैब में इतना कमाया, आज ओला में इतना कमाया, ये एक भ्रमजाल है। काम होता है, ऐसा बात नहीं है कि काम अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो कभी कभी का होता है। हाँ, और आपको किस्त हर रोज देनी होती है। ये नहीं कि आज आपने 3,000 का काम कर लिया तो आप बोलोगे हाँ इसके हिसाब से आप सीधा महीने भर का हिसाब लगा लो ना, क्योंकि हो सकता है कल आप केवल 1200 रुपये का काम करो और उसमें CNG घटा दो, उसमें इंश्योरेंस घटा दो, उसमें मेंटेनेंस घटा दो। उतना ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आज जो हम भी देखते हैं यूट्यूब पे जो बहुत अच्छी अर्निंग दिखाते हैं, खाली अर्निंग ही दिखाते हैं ना, कभी उनसे सामने से मिलो और उनसे पूछो आपने बचाया कितना है, वो मुझे बता दो खाली, क्योंकि तो आपने अर्निंग तो दिखा दी है कि अर्निंग कितनी भी हो रही हो, लेकिन हकीकत में सारा काम करने के बाद जो निचोड़ होता है वो होती है बचत, क्योंकि उसी पे हमारी पूरी लाइफ टिकी होती है। 2 पैसे आपके बचत नहीं परिवार चलना है हमारा, तो आप भाई कोई भी काम कर लो वो यूजलेस है, क्योंकि रोज कुआं खोदो पानी पियो, ऐसे व्यक्तियों की कोई औकात नहीं है और ना ही वो कभी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको भी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हरीश जी का ये कहना है कि इस लाइन में भूल कर भी दूसरों को देखकर मत आ जाना इस लाइन के अंदर, तभी आप सक्सेस रहोगे। आजकल एक बात और मैं देख रहा हूँ, कुछ दिन पहले अभी ओला या उबर देती थी ना, ड्राइवर जोड़ो आपको 2,000 4,000 देंगे, पार्टी करो, ऐश करो, मौज करो।
इस तरह से बहुत से लोग जो है ना जो कि पार्टी करने के खर्चे के लिए किसी को बेवकूफ़ बनाकर या उसको बहला फुसला कर गाड़ी दिला देते हैं। ऐसा किसी के साथ वो ना करें, क्योंकि वो थोड़ी सी लालच किसी और के लिए वो श्राप बन जा रहा है। हाँ, श्राप बन जा रहा है वो। तो भाई ये बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है, क्योंकि ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइव या जितनी कोई भी नई कंपनी आती है वो एक तरीके का ड्राइवर को लालच देती है कि आप रेफरल करो, हम आपको 2000 देंगे, 5000 देंगे, हाँ। 10,000 देंगे, तो वो तो आप कमा लोगे, लेकिन किसी को इस दलदल में घुसेड़ भी दोगे। और ये दलदल ऐसा है कि चाहकर भी कोई इससे जल्दी बाहर नहीं निकलता है। चलिए, इस वीडियो के अंदर हमें बहुत सारी जानकारी मिली और उम्मीद है आपको भी बहुत सारी जानकारी इस वीडियो से मिली होगी और आप किसी सही डिसीजन पे पहुंच पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा। हम मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ फिर किसी नई वीडियो के अंदर, और इस वीडियो को ख़त्म करते हुए कहते हैं आपसे जय हिंद, जय भारत।